ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं। सही है, ऑब्जेक्ट सबको बनाना आता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके अंदर दो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं या तीन प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। नजर आ रहा है? सही है। पिलर नंबर 1, सही है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल ली। कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, यूजर इक्वल टू और अहमद। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी मैंने बना ली ग्रीट करके। सही है, ग्रीट के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो बोलेगा हेलो यूजर। ग्रीट के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो कंसोल में लिखेगा हेलो यूजर। ठीक है, सही है, कंसोल डॉट लॉग और बैकटिक्स बनाया हेलो HELLO, और यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूजर कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है, दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम। सही है, दिस डॉट यूजर, नॉट दिस डॉट नेम, दिस डॉट यूजर। अब यहाँ पे दिस का कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर नहीं है यार, ये तो अब नहीं नहीं नहीं, दिस का कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर नहीं है, बाकी सबका क्लियर है? तीन लड़कों ने तो बता दिया, बाकियों का क्लियर है? भाई ऐसे लिख देता हूँ, मैंने लिखा हेलो, सही है, और अब अगर मुझे यूजर लिखना है तो पहले इतना देख लो। सही है, दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने जब लिखा कि भाई जब आपका ग्रीट कॉल होगा तो आपको हेलो लिखा हुआ मिलेगा। सही है, हेलो लिखा हुआ मिलेगा। इसको पहले चला लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है यूजर की जिसमें अहमद रखा हुआ है, और एक प्रॉपर्टी है ग्रीट जिसको अगर रन करें तो ये वाला कंसोल हमारे पास रन होगा। मुझे हेलो लिखा हुआ चाहिए तो मैं क्या रन करूंगा, ओबीजे डॉट ग्रीट कंसोल के अंदर लिखूं। ओबीजे डॉट ग्रीट कंसोल के अंदर लिखना है, कैसे लिखना है, डायरेक्ट वाले कौन कौन है, ओबीजे डॉट ग्रीट कंसोल में लिखूं, बगैर कंसोल के लिखूं? कंसोल वाले कौन कौन है वो हैंड रेस करें कि भाई कंसोल में लिखो। अबे भाई क्या कर रहे हो, ये तो बेसिक पुराने पढ़ा रहा हूँ मैं। बगैर कंसोल वाले हैंड रेस करें, और आगे वाली रो बोलिए कि कंसोल में लिखें। सही है, ओबीजे डॉट ग्रीट। ठीक है, सेव करते हैं, ब्रैकेट लगाना है नहीं लगाना है, लगाना है क्योंकि फंक्शन रखा हुआ है। सही है, हेलो लिखा हुआ मिल रहा है, वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर वाला कंसोल आपने चलाना था, और प्रॉपर्टी से जब एक्सेस किया वो फंक्शन था, अंदर जो कंसोल था वो रन हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैंने बोला हेलो कॉमा दिस। ठीक है, दिस में हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट बनकर जो ग्रीट कॉल किया हुआ था उसको कमिट कर दिया है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसको हमने कंसोल करवाया है। और अब देखो जरा हमें क्या मिल रहा है, रिफ्रेश करते हैं, ऑब्जेक्ट मिला है। सही है, जिसके अंदर अगर आप देखो ग्रेट, सही है,
और उसके अंदर दूसरा जो पैरामीटर है वो दिस लिखा हुआ है। जरा इसको कॉल करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ओबीजे डॉट ग्रीट, सेव किया, वापस आए, रिफ्रेश करते हैं, हेलो करके आपको मिला विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा दिस क्या है? ये वाली एग्जांपल देने से पहले, ये वाली एग्जांपल देने से पहले अगर आप खाली कंसोल डॉट लॉग पे दिस कंसोल कराओ तो क्या आता है? दिस को कंसोल करवा रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है? ठीक है, देख लो जरा, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास विंडो वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है। विंडो वाली क्लास पढ़ी थी? विंडो वाली क्लास याद आ रही है? सही है। जब आप ये जो आपके पास देखो क्या खुल रहा है, एक ऑब्जेक्ट खुल रहा है जिसके अंदर विंडो वाले हमारे पास जितने मेथड हैं वो सारे चल रहे हैं, अलर्ट है और ये सारे फंक्शन है एक्स वाई जी। ठीक है, हम अभी इस पर नहीं जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि क्लास कंफ्यूज हो रही है। ठीक है, इतना हमने एक ऑब्जेक्ट पढ़ा है, इतना हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है या कोई किसी को कोई मसला है इसमें? ठीक है, सिंपल सा हम सिंटैक्स देखते हैं कि दिस का यहाँ पर क्या मतलब है। दिस रेफर्स टू दिस ऑब्जेक्ट, ये जो आपके पास दिस अगर किसी ऑब्जेक्ट में लगा हुआ है, ठीक है, तो ये रेफर कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर ये बनाया गया। ठीक है, जिसके अंदर ये बनाया गया। ठीक है, बट आपको यहाँ पर कुछ और मिल रहा है। क्या मिल रहा है? विंडो वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप देखो रिफ्रेश करते हैं तो मैं हमें हेलो करके ये मिलना चाहिए, लेकिन ये मिल रहा है, ऐसा क्यों? किसी कोई बता सकता है? ये मैंने पहले भी बताया था। यार ये जो भूलने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका इंटरव्यू में मसला करवा देगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। इंटर्नशिप तो जॉब्स वगैरह बहुत ओपन हुई भी है, सही है, थोड़े दिनों में आप अप्लाई करने वाले काबिल हो जाओगे। सही है, तो उसमें जाके अगर नहीं बताया ना तो फिर ये मसले वाली बात होगी। ठीक है, आओ जरा हम यहाँ पे लिखते हैं वार। हाँ, करवा देंगे, लेकिन इंटरव्यू के जो के जवाब तो खुद देने ना जाकर। नहीं नहीं भाई, मैं टेबल तक पहुंचा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर। टेबल तक तो पहुंचा देंगे, तो थोड़ा सीख के तो जाओ, ताकि हमारे टेस्ट तो करो, तुम तो वो भी नहीं कर रहे। हमारे टेस्ट करके दो ताकि पता चले भाई। अब देखो हमारे पास क्या आता है, हमने कॉन्स्ट हटा के वार लिख दिया, कौन बोल रहा है चेंजेस होंगी? ट्राई करा किसी ने ऐसा? किसी ने ऐसा ट्राई करा? नहीं ट्राई करा? ओके, कोई चेंजेस नहीं आ रही मेरे पास, रिफ्रेश कर रहा हूँ कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो आओ वापस देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आया, अब मैंने क्या कर रहा हूँ? अच्छा, ये जो सारी चीजें आपके सामने कर रहा हूँ ना, ये आपके कॉन्सेप्ट ना बने हुए होने की वजह से मसला कर रही है, और ये चीजें आपने ट्राई करनी थी। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूँ, फंक्शन जो ट्रेडिशनल फंक्शन है हमारा, अब वो लिख रहा हूँ। फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूँ, हेलो मुझे मिल रहा है। सही है। कॉमा दिस। सही है। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, एरो फंक्शन हटा के जो हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन था वो रख दिया है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हेलो कर रहे हैं, तो वो वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये इसमें हुआ क्या है उस वाली डीप में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा दिस क्लियर कर रहा हूं। जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दिस लगा हुआ मिले, तो दिस रेफर टू द ऑब्जेक्ट विच इज हिज पेरेंट। दिस जब आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लगा हुआ मिले
तो वो बात कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की जिसके अंदर वो लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये दिस इस ऑब्जेक्ट के अंदर लगा हुआ है, तो इस दिस का मतलब है ये वाला ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस डॉट, तो वो दोनों प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनाई गई है। ये क्लियर है? थोड़ा सा दिस बताया है। अभी जो मसला हो रहा है फंक्शन पुराना फंक्शन लिखने से कुछ और आ रहा है, नया वाला फंक्शन लिखने से कुछ और आ रहा है, ये एक अलग टॉप है, इस पे हम बाद में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर बाद में। ठीक है, क्योंकि मैंने भी पढ़ानी है, हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो दिस डॉट यूजर लिखूंगा तो क्या आएगा? सही है, यहां तक क्लियर है? मैंने दिस क्लियर करवा दिया। सही है, इतना क्लियर है? ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश आते हैं, हमारे पास हेलो अहमद लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख लो, ऑब्जेक्ट क्लियर है? सही है, अब हम जो है एक ऐसा फंक्शन बनाने लगे हैं। सही है, एक ऐसा फंक्शन बनाने लगे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेथड किससे? क्लास वाले मेथड से। क्लास कैसे बनाए? सही है, या फिर क्लास वाला जो मेथड है वो हम किस तरह लिखें? सही है, अच्छा ये होती क्या है क्लास, क्लास का सिंटैक्स क्या है, ये सारे मल्टीपल सवाल हैं, इन पे अब हम आते हैं। पिलर नंबर 2 क्लास। ठीक है, पिलर नंबर 1 क्लियर है? ऑब्जेक्ट क्लियर है? बाकी सारे सही है। अब हम आते हैं क्लास पर। ठीक है, कॉपी किया। पिलर नंबर 2, और वो हमारे पास क्या है? क्लास। CLASS। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं यूजिंग क्लास। ठीक है, क्लास के साथ अगर ऑब्जेक्ट बनाए तो इसका मेथड क्या है और इसका सिंटेक्स क्या है? देखो अगेन मैं वही बात करूंगा, यूज केस कहाँ है उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, काम किस तरह करना है उसकी बात हो रही है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? सही है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास की बात करोगे तो जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ कर रहा है कि भाई क्लास का कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और तो फिर हमने लिख लिया सबसे पहले क्लास। ठीक है, क्लास का कीवर्ड हमने लिख लिया यहाँ। ठीक है, क्लास की दूसरी निशानी, पहली निशानी तो ये है कि भाई वो क्लास के कीवर्ड के साथ शुरू हो रहा होगा। दूसरी निशानी जो उसका इनिशियल क्लास नेम होगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम किसी इंसान की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है पर्सन या फिर एम्प्लॉय। ठीक है, पर्सन करके बना लेते हैं, PERS। ठीक है, एक क्लास बना ली हमने जिस क्लास का क्या नाम है? पर्सन। और अब हमने बना लिया ब्रैकेट, एटलीस्ट हमारे पास जो एरर आ रहे थे वो खत्म हो गए। ठीक है, तो आपने क्या देख लिया, जो बेसिक सिंटेक्स है क्लास का वो ये है। ठीक है, क्लास, क्लास नेम, और उसके बाद का ऑब्जेक्ट, कि भाई काम हमने जो करना है वो किस तरह करना है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या लिखना है, वो क्या है, हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले अगर हमने क्लास को कॉल करना हो या अगर इसके अंदर कोई डेटा भेजना हो वो किस तरह देखेंगे? सही है, या वो किस तरह भेजेंगे? ठीक है, हमारे पास ये जो पर्सन है, हम एक क्लास बना रहे हैं पर्सन की, लेकिन पर्सन मल्टीपल हो सकते हैं। एक यूजर हो सकता है, दूसरा यूजर हो सकता है, यूजर नंबर 10 हो सकता है, मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। सही है, ठीक है। कॉन्स्ट, सीखने में लग रहा, लेट कर दे, लेट P1। सही है, P1 इज इक्वल टू, जब भी आप क्लास को कॉल करोगे, जो क्लास आपने बनाई है, डेटा ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है आप न्यू का कीवर्ड लगाओ, न्यू, एंड देन हमारे पास आ गया पर्सन। ठीक है, ये क्या है, वो क्लास जो आपने ऊपर बनाई थी लाइन नंबर 23 में, लाइन नंबर 23 में। ठीक है, और आपने इसको कॉल कर दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने एक पैरामीटर भेज दिया जिसमें हमारा एक यूजर है
विच इज दिस। ठीक है जॉन। जरा कंसोल करवा लेते हैं P1 को कि हमारे पास P1 में हमें क्या मिल रहा है। P1 ठीक है। इसको देखो और मुझे बताओ कि क्या इतना सिंटेक्स क्लियर है। हमने एक क्लास बनाई है जिसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। सही है, पर्सन करके एक क्लास बनाई है और उसको और उसके पैरेंथेसिस ओपन किए हैं जो कि ये वाले ब्रैकेट्स हैं, और उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन जब हमने उसको कॉल किया है तो एक पैरामीटर भेज दिया है जॉन। ठीक है, जिसको हमने अभी तक रिसीव कहीं करा है नहीं किया, और ना ही कहीं पे कंसोल करवाया है। हम डायरेक्ट पूरी क्लास को कंसोल करवा लें, किसको, पर्सन को। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास एक पर्सन वाली क्लास आ रही है। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि भाई एक पर्सन हमारे पास आ रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। जब आप क्लास बनाओगे, ठीक है, ये इसके मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और इसके सिंटेक्स भी बता रहा हूँ, इतना तो आपको सिंटेक्स क्लियर है और ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी आप कोई क्लास बनाओगे और आपके पास क्लास में कोई डेटा आ रहा होगा, ठीक है, तो डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर रन होता है, ताकि कोई भी पैरामीटर्स आपके पास आ रहे हो वो उनको रिसीव कर सके। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो हमेशा क्लास में बनेगा और सबसे पहले बनेगा। सबसे पहले बनने का क्या मतलब है, अगर हम कोई चीज बाद में लिखें तो वो कैसे लिखें वो भी देखेंगे। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं। कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। ठीक है, डेटा जितना भी रिसीव होगा यहां पर होगा। दैट मीन्स ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये ब्रैकेट लगा लिए। ठीक है, उसके बाद इसके भी कोई पैरेंथेसिस होंगे, वो हमने ये बना लिए। सिंटैक्स हमारा यहाँ पर क्लियर होगा। जा रहे हैं ना वहां पर यार, तो समझ में तो बाकी भी ये बेसिक बैठे हैं। और भाई वहां पे भी जाऊंगा, सबर तो कर जाओ, बहुत बेसिक वाले बैठे हैं अभी। मैं तो तुम्हारी बात समझ गया हूँ, बाकी नहीं समझे। सही है, थोड़ा थोड़ा सबर करो बाकी। तो जो बाकी है ना यार, वो समझते रहना कि मैं क्या क्या रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर किस लिए बनाया है, आपके पास किसी क्लास में अगर कोई पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं तो वो इसके जरिए से होंगे। ठीक है, अच्छा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास जो प्रॉपर्टीज होंगी बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे ऑब्जेक्ट की होती है, लेकिन वो दिस करके बनेंगी। कैसे बनेंगी, दिस करके। तो हमारे पास एक नेम आ रहा है, मैंने बोला भाई यहाँ पर एक नेम का पैरामीटर रिसीव हो रहा है, मतलब जॉन चला गया क्लास के पास और यहाँ रिसीव होगा कंस्ट्रक्टर में नेम में। सही है, मैं बना लेता हूं यहाँ पर दिस डॉट नेम। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये पैरामीटर नहीं है। उसको मैंने असाइन करके क्या, जो नेम मुझे मिल रहा है, जो नेम मुझे मिल रहा है। जो नए वाले हैं वो दोबारा देखें क्या हुआ है। जो क्लास है पर्सन, उसमें मैंने यहां पर कॉल करते हुए एक पैरामीटर पास किया जॉन। जो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है वहां पर आर्गुमेंट रिसीव होंगे। ठीक है, एक आर्गुमेंट रिसीव हुआ नेम। सही है, मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई नेम करके। कंस्ट्रक्टर के अंदर कभी भी कोई प्रॉपर्टी बनेगी वो दिस करके बनेगी, दिस डॉट नेम, और उसमें मैंने क्या साइन कर दिया, जो आर्गुमेंट में मुझे नेम रिसीव हो रहा था। ठीक है, अब अगर आपको क्लास की कोई प्रॉपर्टी बनानी है, सही है, ये तो हो गई कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टर में हमेशा वो प्रॉपर्टी बनेगी जो पैरामीटर से रिसीव हो रही है। अगर आपको क्लास की कोई प्रॉपर्टी बनानी है तो वो बनेगी कंस्ट्रक्टर के बाहर। जैसे कि मैं ऊपर जैसे बनाया था, एक ग्रीड का फंक्शन, ग्रीड की प्रॉपर्टी बना दी थी। ठीक है, उसी तरह की बनाती है और उसके अंदर एक फंक्शन रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ बाहर आया और मैंने लिखा ग्रीड, एक फंक्शन बना दिया मैंने। सही है, कंसोल डॉट लॉग। सही है, मुझे दिखाना है हेलो जॉन, किस तरह दिखाऊंगा, हेलो दिस डॉट नेम।
ऊपर जो करके बताया था इसीलिए बताया था ताकि नीचे आप बताओ। ठीक है, हेलो दिस डॉट में, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हेलो कॉमा दिस डॉट नेम। ठीक है, जब बात दिस की हो रही है तो बात हो रही है इस वाले ऑब्जेक्ट की जो पर्सन है। ठीक है, अब हम आते हैं जरा कंसोल करवाते हैं किसको, पूरे पर्सन को। पहले आप देख लो कि P1 में आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, P1 में आपको क्या मिल रहा है, सही है। कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर रखना, सिंटैक्स अपना बिल्कुल क्लियर रखना, किसी किस्म की कोई चीज याद नहीं करनी है। कोई भी लाइन आपको किसी दूसरे को, इंटरव्यूअर को या अपने सीनियर को बतानी पड़े तो वो आपने सही बतानी है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू की ज्यादातर चीजें बाद में जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो 2-3 दफा करोगे काम समझ में आ जाए। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एक क्लास आपको मिल रही है जिसके अंदर आपको एक्सेस हो रहा है नेम जॉन। ठीक है, अब आपके पास जो क्लास में आपको वो डेटा एक्सेस हुआ है जो आपने कंस्ट्रक्टर में रिसीव किया हुआ था, जो आपने क्लास की बनाई वो प्राइवेट नहीं, वो एक्सेस नहीं, सही है, वो एक्सेस नहीं। अब वो क्या है वो हम अभी देखते हैं। लेकिन अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूं, किसको, ग्रिड को, कि ये हमारे पास चले, ठीक है, तो वो कैसे करें, सेम जैसे हमने ऊपर वाला करा था। अगर मैं यहाँ पे लिखूं P1 डॉट ग्रीट, ठीक है, डॉट ग्रीट, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हेलो करके मेरे पास जॉन लिखा हुआ आ रहा है जो कि इसमें एक्सेसिबल है। क्लियर है जी। वहां पे भी जाएंगे अभी, वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, पहले बताओ इतना सबको क्लियर है। बिल्कुल ऐसा ही होगा और ऐसे ही करेंगे। इतना किस किस को क्लियर है, या पहले इतना करके देखना है, पहले इतना करके देख लो, ऐसा करो, सही है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका हार्ड टॉपिक है। आइंदा आने वाले जैसे कि मैंने बताया जितने भी टॉपिक थे वो ऐसे ही है भाई, मुश्किल मुश्किल से। ठीक है, इतना अपने पास चला कर देखो जल्दी से, हमने फिर बाकी के 4 टॉपिक भी कवर करने। इतनी चीज क्लियर हो गई, बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक दफा क्लास दोबारा समझ लो। ठीक है, एक हमने क्लास बनाई पर्सन करके। ठीक है, जब क्लास बनाओगे तो आपके लिए पास जो कीवर्ड है वो है क्लास, और क्लास जब भी बनेगी तो इनिशियल जो आपका होगा वो कैपिटल में होगा। ठीक है, और हमने बोला कि हाँ कैपिटल लेटर नहीं डाले तो फिर रिजल्ट में कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा। अपने पास चलाना और मुझे बताना। अब एक और चीज, एक और चीज, ये देखो, मैंने इस पूरे को बंद कर दिया, इसको, इस पूरे को, ये बल्कि इसको ओपन रखते हैं, इसको भी देख लो। अब आया मैं लेट पर्सन टू इज इक्वल टू न्यू पर्सन, सेम क्लास यूज हो रही फॉर अनदर पर्सन, सही है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, और यहां पर दिस टाइम मैंने पास कर दिया अहमद। ठीक है, और अब अगर मैं लिखूं P2 डॉट ग्रीट, ठीक है, मल्टीपल यूजर के लिए एक ही क्लास आपकी वर्क करेगी और सब पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये मेन सॉलिड रीजन है क्लास का। ठीक है, जिसके जरिए से आप इसको अपनी डिजाइन पैटर्न में लाजमी शामिल करोगे और इसको यूज करोगे। ठीक है, अपने पास इसको एक दफा चला लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।